न सिर्फ लवली बल्कि दिल्ली कांग्रेस के 5 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। अरविंदर सिंह लवली से आज जी न्यूज ने उनके फैसले को लेकर खास बातचीत की है, जिसमें लवली ने आरोप लगाया कि अजय माकन ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। लवली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विचारधारा टुकड़े टुकड़े वाली है। और क्या कुछ खुलासा किया लवली ने, आप भी सुनिए लवली का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कांग्रेस से इस्तीफा देकर अरविंदर सिंह लवली एक बार फिर बीजेपी की ओर चले गए हैं और क्या वजह रही इस कदम की, खुद उन्हीं से जानते हैं। लवली जी, जब आपने इस्तीफा दिया था तो उस दिन आप काफी भावुक भी नजर आ रहे थे। आपने कहा कि कई दिक्कतें थी और किसी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन आपने ये एक भी बार नहीं किया कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। फिर इतनी जल्दी कैसे बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने? मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और मैंने एक दिन नहीं, लगातार 4-5 दिन ये कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं दिया। और मैंने तो किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, वो चिट्ठी जरूर लिखी मैंने। मेरे पे हमले कौन कर रहा था, कौन प्रभारी खुद 2 घंटे के बाद मेरे खिलाफ बयान देने लग जाते हैं। छोटे भैया किस्म के नेताओं से मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। आप पार्टी वालों से मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। तो आपको लगता है कि मुझे उस दल में बना रहना चाहिए था? मैं तो ईमानदारी से इस्तीफा देके घर बैठना चाहता था। तो फिर मैंने अपने तमाम साथियों के साथ चर्चा की। दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और सीनियर लोग जुड़े हुए हैं जिनका प्रभाव है अपने अपने क्षेत्र में, जो मुझसे भी पहले के पॉलिटिक्स में हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। तो उन तमाम साथियों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है और इस लड़ाई को आगे लड़ना है, और जो पार्टी देश के राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है, देश को मजबूत कर रही है, उस पार्टी के साथ लग के दिल्ली के लोगों की आवाज़ को उठाना है। तो उसी सिलसिले में जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सबने फैसला किया। तो अभी बहुत सारे साथियों ने करना है, सीनियर साथियों ने करना है। तो अभी तो हम कुछ लोग 4-5 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। तो आप आगे आगे देखिए कितने लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के ही और लोग भी या राष्ट्रीय स्तर पर? बहुत बड़ी संख्या में। अभी आपने मुझसे प्रश्न किया कि आप चले गए थे और फिर आए थे। मैं पिछली मर्तबा गुस्से में गया था और चंद महीनों में लौट आया था और ये कहा था आगे कि मैं आइडियोलॉजिकल मिसफिट हूँ। इस बार सोच समझ के, सलाह करके और सबसे परामर्श करके हम लोग आए हैं, और मैं अकेला नहीं आया, साथियों के साथ आया हूँ। ताउम्र यहाँ रहने के लिए आया हूँ और मजबूती के साथ यहाँ पे काम करेंगे। और मैं आइडियोलॉजिकली क्यों मिसफिट था कि 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस की पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी थी। और जब हम आए थे तो हमको इंदिरा जी का एक भाषण सुनाते थे जिसमें वो कह रही थी कि मैं इस देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा लगा दूंगी। तो कतरा कतरा से ये टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गए हैं। तो आइडियोलॉजिकली कौन चेंज हुआ है? तो जिस आइडियोलॉजी के लिए आया था वो तो रह नहीं गई यहाँ पे। यहाँ इनकी पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भरने के लिए जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को नहीं लेके जाता, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को साथ अंदर लेके जाता है। तो आप किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं और आप किस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं? अभी कल जो है इन्होंने एक ज्वाइनिंग कराई है और वो मेरे बहुत ही उनसे अच्छे संबंध हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूँ डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी का। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी एनसीपी के अध्यक्ष है दिल्ली के। एनसीपी किस अलायंस का पार्टनर है? तो अपने ही एक दूसरे के अलायंस पार्टनर तोड़ने में लगे हुए तो किस बात की आइडियोलॉजी रहेगी? और मैं इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, देश के सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने न केवल मुझे बल्कि हमारे साथियों को भी एक अपॉर्चुनिटी दी है काम करने के लिए। और इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए हम लोग ना केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में जो भी छोटी मोटी भूमिका निभा सकते हैं वो निभाएंगे। जो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं या आइडियोलॉजिकली मिसफिट होने की बात कर रहे हैं, बीजेपी में अब क्या गारंटी कि वो क्योंकि जब आप दोबारा कांग्रेस है, खास तौर से जब आपको प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाया, जब कांग्रेस का भी बनाया गया, तब आपने ये कहा था कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहने वाला हूं और यही मेरी आइडियोलॉजी है। नहीं, वहाँ तब कहने की ये जरूरत नहीं थी ना कि यहीं रहूंगा। मैं तो 30 साल से कांग्रेस में ही हूँ। कांग्रेस के अलावा पॉलिटिक्स ही नहीं करी कहीं, चाहे वो चंद महीने जो बीजेपी में गया हूँ उसको छोड़ दो। और वो भी मैंने बीजेपी में उस समय बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया था, केवल चुनाव भर में एक में किया था। तो मैंने तो सारी उम्र ही तो कांग्रेस में तो कभी ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि यहाँ रहूँगा, वहीं का था।
पहले आप लोग अगर पुराना देखेंगे तो जो देशभक्ति की बात करता था तो लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी का होगा। आज कोई राष्ट्रभक्ति के ऊपर बात करे तो लोग कहते हैं बीजेपी वाला होगा। ये आइडियोलॉजिकल चेंज हुआ है। तो इसी आइडियोलॉजी के लिए वापस गया था और अब तो मैंने आपको कहा कि कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गए हैं, तो मैं तो नहीं रह सकता इसमें। तो बीजेपी के साथ ये जो साथ है ये क्या लंबा चलने वाला है या इसमें भी आगे कुछ और संभावनाएं या मोड़ आएंगे इस रास्ते में? मैंने अभी आपको बताया कि पिछली मर्तबा मैं गुस्से में गया था और चंद महीने में वापस आ गया। इस दफ़ा आपने ही कहा, एक हफ्ता से आप ये कह रहे हो, सोच समझ के साथियों से विचार करके रहें। अब अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कांग्रेस के जो आपके पुराने सहयोगी हैं, आज नए अध्यक्ष ने अपना पदभार भी ले लिया। अजय माकन जी ने कहा कि हमारे अपनों ने ही खंजर घोंपा है और वक्त उन्हें इसका जवाब देगा। देवेंद्र यादव ने भी यही कहा कि लोग अपनी स्वार्थ की राजनीति के तहत गए हैं और वो तो पहले भी जा चुके हैं। इस पर क्या जवाब देना है आपको? देखिए, मुझे ये कहना है कि लगातार एक हफ्ते से कह रहे हैं कि मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हैं और मेरा भी नष्ट कर रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? और कांग्रेस का तो नारा है डरो मत, तो मैं भी इन दोनों से कह रहा हूँ डरो मत। क्यों घबरा रहे हो अगर मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अब भले ही अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब 6 साल पहले लवली बीजेपी से कांग्रेस में लौटे थे तब उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी में मिसफिट थे। जी न्यूज़।